धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार है तो वास्तव में तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है और उसे पछतावा जरूर होगा। कृष्ण कहते हैं, तू अच्छे कर्म करता चल, मैं हर पल तेरा साथ निभाऊंगा। जरूरत पड़ी तो तेरे लिए बांसुरी छोड़ सुदर्शन चक्र भी उठाऊंगा। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। गीता में कहा है, जिसको दूर जाना होता है उसको दूर जाने दिया करो। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। श्री कृष्ण, ज्ञान क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। आज के जमाने के शुभ चिंतक ऐसे होते हैं, शुभ होता हुआ देखकर चिंतित हो जाते हैं। ईमानदार रहिए लेकिन सीधे नहीं, गलतियां माफ कीजिए लेकिन चालाकियां नहीं। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना कह पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। दिल से उतरे लोग सामने भी बैठ जाएं तो नजर नहीं आते। कड़वा सत्य, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती है। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो और खत्म करना है तो सच बोलना सीखो। लोगों ने समझाया कि वक्त बदलता है और वक्त ने समझाया कि इंसान भी बदलते हैं। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, ईमानदारी जिंदगी भर निखरती है। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। ना सूरत बुरी ना सीरत बुरी, हर वो इंसान बुरा जिसकी नियत बुरी। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वह जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं मगर बड़े जानवर इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। जवानी की राख से शमशान भरे पड़े हैं और लोग कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। श्री कृष्ण लीला, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए हुए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। अच्छे कर्म करो मगर जिक्र न करो, भगवान का शुक्र करो और फिक्र न करो। जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। हालात चाहे कैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। किसी को समझना है तो खुद को उसकी जगह रख कर सोचना, अपनों से सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। गीता उपदेश, आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियां भी दिखती है जो आप में कभी थी ही नहीं। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ ये सोचिए। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उसकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हो तो इसकी वजह सिर्फ प्रेम है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। गुरु केवल वह नहीं जो हमें कक्षा में पढ़ाते हैं, बल्कि हर वो व्यक्ति जिससे हम कुछ सीखते हैं वह हमारा गुरु है। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है।
दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो। लोगों का सिर्फ वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी ही पड़ती है। गीता ज्ञान गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। भरोसा सब पे करो, पर सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को काट लेते हैं। एक इंसान दो चीजों से बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होता नहीं। यदि हर किसी की हर इच्छा पूरी हो जाती तो दुनिया का ही अंत हो जाता। इसलिए कुदरत इंसान को वही देती है जिसके लायक वो खुद को बनाता है। जब शौक के लिए वक्त न मिले तो समझ लेना कि जिंदगी शुरू हो गई। उस काम को कभी न छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां अच्छी किस्मत भी नहीं पहुंचा सकती। मदद मांगने में और किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। मेहनत करो और परेशानी को हल करो। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। मौन शक्ति है। तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ पाता। बाज खामोश होता है लेकिन आसमान छूने की क्षमता रखता है। शेर खामोश है लेकिन जंगल का राजा है। मौन में चले जाओ, अपने परिणामों को शोर मचाने दे। यदि कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तो दुखी मत होना। लोग अक्सर महंगी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं और सस्ती चीजों को पसंद करते हैं। यह हमेशा याद रखना, बारिश की बूंदें भले ही कितनी छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे प्रयास चाहे कितने ही छोटे हों, जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या सीख। तब तक मेहनत मत छोड़ो जब तक तय की हुई जगह पर पहुंच न जाओ। जिंदगी में जितना ज्यादा पैसा कमाओगे, उतने ही पैसे कमाने के तरीके भी मिलते जाएंगे। कोशिश करना छोड़ो मत, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दें, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया है। फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों न हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जिस प्रकार सांप, केंचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब दूसरे सो रहे हो तब पढ़ाई करो, जब दूसरे आराम कर रहे हो तब काम करो, जब दूसरे खेल रहे हो तब तैयारी करो, और जब दूसरे पछता रहे होगे तब तुम अपनी जिंदगी आराम से जी रहे होगे। शरीर जिनके सुंदर है, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर दे, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, यही बड़ा धन है। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, अब परिवार भी पड़ोसी हो गए हैं। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव है जो परायों को भी अपना बना देती है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। परेशानी कम नहीं हो रही तो दुखी मत हो, भरोसा रखो ईश्वर पर। मुझे भी 14 वर्ष इंतजार करना पड़ा वक्त बदलने का। प्रभु श्री राम कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। संबंध बड़े नहीं होते,
उसे निभाने वाले बड़े होते हैं। रामायण का अंतिम ज्ञान ये है कि राजा श्री राम जी ने कितना भी दुख सहन कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख मत दो। कुछ बनना है तो वनवास भोगना ही पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में आप श्री राम नहीं बन सकते। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु पिता, उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। ये कलयुग है पार्थ। जूते शोरूम में, किताबें फुटपाथ पर, शराब नगद दुकानों में, दूध उधार गली गली, कुत्ते महलों में, गाय सड़कों पर, बच्चे विदेश में, माँ बाप वृद्धाश्रम में। कड़वा सच संसार में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। बुद्धि सबके पास है। चालाकी करना है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी। देवी, आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना श्री राम को रात में राज्य मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास ना मिलता। त्याग दी सब खुशियां पिता का मान रखने के लिए। राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बेर खाने की। पैसे का दौर चल रहा है, अब मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। रिस्क हमेशा बड़ी लो। जीत गए तो तुम खुश और हार गए तो पड़ोसी खुश। भलाई अगर दुश्मनी का कारण बन जाए तो समझो तुमने सही राह चुनी है। अच्छाई की कीमत सस्ती नहीं होती। मतलब पूरा होने के बाद लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। दुख वो दरवाजा है जो सीधा ईश्वर की चौखट तक ले जाता है। रिश्ता कैसा भी हो, अगर दुख में साथ न दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई अर्थ नहीं रह जाता। रिश्ता यदि इज्जत देना भूल जाए तो ऐसे में रिश्ते को भूलना ही उचित विकल्प है। वो देखता सब है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। अगर आप किसी की सफलता से खुश नहीं होते तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। अच्छा बोलने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करें। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। दुआ लेना उसी से जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्ते का मोल समझ सके। उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बातें उनके कार्यों से मेल नहीं खाती। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो, वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। गांव जाओ तो सबको खबर हो जाती है कि शहर से कोई आया है, और एक शहर है जहां पड़ोसी भी मर जाए तो किसी को खबर तक नहीं होती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो भागवत गीता की शरण अवश्य लेना। प्रभु, एक प्रार्थना है आपसे कि आज जो जय श्री राम लिखेगा उसकी झोली खुशियों से भर देना। धन्यवाद दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। हमारे सत्य वचन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।